नमस्कार दोस्तों। एक ही शहर, एक ही घर, एक ही कमरे में तुम अपनी सारी जिंदगी बिता दोगे, यही सोचकर डर लगता है। जवानी है दीवानी के इस आइकॉनिक डायलॉग के साथ मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जर्नी के बारे में बताना चाहता हूँ जिसने मेरी पूरी की पूरी लाइफ चेंज कर दी। अगर आप भी घर पर बैठे हुए बोर हो रहे हो या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, क्योंकि डेली वही घिसा पिटा काम, सुबह काम पे जाओ, सुबह काम से आओ, या फिर जो बंदा कॉलेज स्टूडेंट है वो हर दिन क्या करता है, सिर्फ कॉलेज जाना होता है और कॉलेज से वापस आना होता है, पर लाइफ में कुछ भी नहीं चल रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए है। ये जो जर्नी है ना, आपकी जो दुनिया के बारे में सोचने की तरीके हैं उसको पूरा का पूरा चेंज कर दे। क्योंकि उससे पहले मैं भी सोचता था कि यार दुनिया पूरी फेक है, सब अपने फायदे के लिए रहते हैं। बट जब मैंने बैक पैकिंग स्टार्ट करी तो उसने मेरे लिए मेरी जो दुनिया की सोचने की डेफिनेशन वही बदल दी कि मतलब दुनिया है क्या। पहली चीज, इस लाइफ में ना हमें 3 डेफिनेशन चाहिए होती हैं जीने के लिए एक नॉर्मल आदमी को। सबसे पहला है कि व्हाट इज लाइफ फॉर मी, पहली चीज जो कि हर एक बंदा सोचता है। दूसरा सक्सेस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई सोचता है सक्सेस पैसा है, ये है वो है, बट रियलिटी है कि यार सबकी अपनी खुद की डेफिनेशन है। और जो थर्ड है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सेटिस्फेक्शन, कि यार तुम्हें शांति किस चीज से मिलती है। क्योंकि ट्रैवल पे मुझे कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं जिनको कुछ नहीं करना होता, पूरे दिन जंगलों में पड़े रहते हैं और उनकी जो हिप्पी टाइप लाइफ है वो चलती रहती है। कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं जो भी कि भाई काम करते हैं कॉर्पोरेट्स में, पर 2-3 महीने में एक बार ट्रैवल करते हैं, क्योंकि उन बंदों को वहां पे सेटिस्फेक्शन मिलता है, कुछ बंदों को वहां पे सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो हम किसी भी लाइफ को कंपेयर नहीं कर सकते और बता नहीं सकते कि भाई वो बेस्ट है या फिर ये बेस्ट है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बैक पैकिंग के बारे में। अगर आप बिगनर हो और बैक पैकिंग करना स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए बनी है। व्हाट इज बैक पैकिंग? बड़ी सारी डेफिनेशन बता के बोर नहीं करने वाला हूँ। अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ तो बैकपैकिंग कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अ टाइप ऑफ ट्रैवल। जैसे अपना हनीमून ट्रैवल होता है या फिर अपना पिलग्रिमेज ट्रैवल होता है, तो इसी टाइप का एक ट्रैवल है। इसमें क्या करते हैं कि हम अपने घर से अकेले निकलते हैं, सिर्फ एक बैग टांग कर, जिसमें कि हम अपनी जो डेली यूज की जो चीजें होती है उनको अपने साथ कैरी करते हैं और किसी जगह पर जाते हैं कुछ दिन के लिए, स्पेस लेने के लिए या फिर उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। तो इसको हम बैकपैकिंग बोलते हैं बेसिकली। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताने वाला हूँ मेरे बैकपैकिंग एक्सपीरियंस के बारे में और आपको बैकपैकिंग क्यों करनी चाहिए। तो ये सब कुछ शुरू होता है जब मैं सेकेंड ईयर में होता हूँ। अभी मेरा 4th ईयर भी कंप्लीट होने वाला है, मतलब इसी महीने में, तो वो बात छोड़ते हैं। स्टार्ट होता है, मैं एक बैकपैक लेता हूँ क्योंकि मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी, हाउ टू ट्रेवल फॉर फ्री, ठीक है। बट ट्रैवल पूरा फ्री नहीं होता, बट हाँ कुछ हद तक हम उसको सस्ता कर सकते हैं। तो मैंने एक बैग खरीदा था अमेजन से 2,500 रुपये का, और उसके बाद मैंने क्या किया, अपना कुछ डेली यूज का सामान डाला और मैं निकल गया ऋषिकेश की ओर। चंडीगढ़ से ऋषिकेश के सिर्फ लगते थे पहले, उस वक्त 300 रुपये लगते थे, तो मैं टिकट ली और मैं पहुंच गया ऋषिकेश में गया। वहाँ पे मैंने जो देखा, जो समझा और जिन लोगों से मैं मिला ना, उसके बाद जो मेरी लाइफ के बारे में एक थॉट था और जो डेफिनेशन होती थी लाइक कि भाई मुझे ना अभी पढ़ना है और मैं प्रोग्रामिंग अच्छे से सीखूंगा और उसके बाद प्लेसमेंट लूंगा और फिर 12-13 लाख का प्लेसमेंट लेके कहीं सेटल हो जाऊंगा और अपनी लाइफ बढ़िया सेट है, ठीक है। बट उधर जाने के बाद मुझे लग रहा था कि यार लाइफ में कुछ और भी है। उधर ना मैं एक नहीं दो नहीं, मैं कम से कम मान लो 20 से 30 बंदों से मिला और 20 से 30 बंदे बिल्कुल अलग के अलग थे, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कहना चाहता कि ये बंदा बेस्ट था, वो बंदा बेस्ट था, इस दुनिया में कोई भी बेस्ट नहीं होता, ठीक है। तो मैं उसके बाद उन बंदों से मिला, उन बंदों ने अपने थॉट शेयर करे, मैंने अपने करे, और मुझे एक चीज समझ आई, यार मेरे पास तो नॉलेज ही नहीं है, मतलब मेरे पास तो कुछ है ही नहीं जो कि इन लोगों को पता है। आई जस्ट डोंट नो एनीथिंग। तो उस दिन से मुझे लगा कि यार कुछ ना कुछ तो है ट्रैवल के अंदर। तो फिर उसके बाद मेरा ऋषिकेश का कुछ इस टाइप का एक्सपीरियंस रहा और उधर से मेरी जर्नी स्टार्ट हो रही ट्रैवल की, और बस अभी चलते आ रही है। और आपको भी मैंने वो जर्नी के थ्रू मैं आपको इंस्पायर करना चाह रहा हूँ कि यार आप भी बैकपैक करो, ट्रैवल करो और
लाइफ को देखो कि लाइफ क्या होती है, बिकॉज लाइफ वो नहीं होती जो आप एक चार दीवारी या फिर चार कमरों के बीच में बंद होकर लाइफ के बारे में सोच रहे होते हो। लाइफ एक इन्फिनाइट चीज है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो भाई, अब एक मुद्दे की बात के ऊपर आते हैं। हु कैन डू बैकपैकिंग? उसमें एज, मनी या फिर सोशल फैक्टर्स सही में मैटर करते हैं या नहीं करते? अगर मैं इस चीज को एक लाइन में खत्म करना चाहूँ तो मैं कहना चाहता हूँ भाई बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि बैकपैकिंग आप अपने लिए कर रहे हो। अगर मैं अमन हूं तो अमन के लिए कर रहा हूँ, अगर फिर मेरा नाम कुछ भी है लाइक XYZ तो X अपने लिए कर रहा है, Y अपने लिए कर रहा है। ठीक है, बैकपैकिंग कोई किसी के लिए नहीं करता है। और सबसे जो बेस्ट चीज होती है कि आप किसी भी एज के बंदे हो, अगर आप 25 के हो, 22 के हो, 30 के हो, तो आप कर सकते हो। और सोशल फैक्टर यार सीन ये बनता है कि जब आप बैकपैकिंग वगैरह करते हो तो बंदे कहते हो भाई तू सोलो ट्रैवल कर रहा है, भाई तू यहाँ पे कैसे आ पा रहा है, ये सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि भाई अकेले आपको मजा कैसे आ पा रहा है, आप बोर नहीं हो रहे हो। तो बेसिकली यार मैं ये कहना चाहता हूँ कि इफ यू वांट टू नो योरसेल्फ अच्छे से, सो जस्ट गो एंड ट्रैवल, टेक अ बैग, गो आउट फ्रॉम योर होम एंड दिस वर्ल्ड इज फॉर यू। सो कुछ भी मैटर नहीं करता, नथिंग मैटर्स। गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बंदे मुझसे बहुत बार पूछते हैं जब भी मैं कहीं पर बैकपैकिंग कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि यार इंडिया बैकपैकिंग के लिए फेवरेबल है भी या नहीं है। तो मैं बेसिकली बताना चाहूँगा यार, इंडिया बैकपैकिंग के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि मैं इतनी सारी जगह जगह पे गया हूँ इंडिया में, अलग अलग स्टेट्स में गया हूँ, नॉर्थ में गया हूँ, साउथ में गया हूँ, वेस्ट में गया हूँ। उसके बाद मुझे एक चीज तो पता चली है कि यार इंडिया में आप आराम से बैकपैकिंग कर सकते हो। बिकॉज एक चीज मैं बताता हूँ, जब मैं नेपाल गया था तो मैंने वहां के प्राइजेस देखे, यार इंडिया इतना सस्ता है कि आप इंडिया को आराम से ट्रैवल कर सकते हो। इंडिया में ट्रेन है, इंडिया में स्ट्रीट फूड्स है, अगर आपको लगता है खाना महंगा है तो आप फिर स्ट्रीट फूड प्रेफर कर सकते हो, या फिर आप गुरुद्वारे में रह सकते हो। जो सेकंड और जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है वो होता है भाई हमारा अकोमोडेशन। जब हम बैकपैक करते हैं तो अकोमोडेशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। हम सोचते हैं कि यार हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं कि हम होटल्स में रुकें। तो गाइस, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको booking.com इंस्टॉल करना है और सबसे पहले जितने भी हॉस्टल्स वगैरह होते हैं वहां पे आपको सर्च करना है, जो भी चीपेस्ट हॉस्टल मिले तो जाके उसको बुक कर लो। सो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें, अगर आप बैकपैक कर रहे हो तो आप उनको जरूर कैरी करना। जैसे कि जो सबसे पहली चीज आती है वो होता है आपका बैकपैक। उसको हम रक्सैक भी बोलते हैं। तो वो जो हमारा रक्सैक होता है उसमें मोस्टली हम अपनी सारी चीज फिट कर सकते हैं, लाइक जो भी हमारे डेली नीड्स की चीजें होती हैं, जैसे टूथब्रश हो गया, हेयर कम हो गया, या फिर कुछ बंदे होते हैं जिनको मिरर कैरी करना पसंद है, ये सारी चीजें आप उसके अंदर डाल सकते हो। अपने जूते, स्लीपर्स वगैरह वगैरह सब कुछ उसके अंदर डाल सकते हो। तो आपके पास अगर 85 लीटर या फिर 80 लीटर्स का कोई भी रक्सैक है तो बहुत बढ़िया है। सबसे पहली चीज ये होना चाहिए। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने नोटिस करी है, जो मैं कैरी करना पहले पसंद नहीं करता था, वो है सनस्क्रीन। हाँ, सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर। क्या होता है, इंडिया का जो टेम्परेचर है या फिर जो क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा ह्यूमिड है, शरीर में बहुत ज्यादा धूप पड़ती है और उसकी वजह से हमारी जो बॉडी होती है वो हो जाती है टैन। तो अगर आप अभी इंडिया में जैसे भी नॉर्दर्न इंडिया में ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ भाई सनस्क्रीन पक्का रखना। नंबर 3, पावर बैंक और अडेप्टर पक्का कैरी करना, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है कि हमें कब उसकी जरूरत पड़ जाए, कि हमारे फोन की बैटरी या फिर हमारे एयरपोर्ट्स की बैटरी खत्म हो जाए और फिर हमें कहीं ना कहीं चार्जर लगवा लो, थोड़ी देर के लिए चार्ज लगा दो। तो ये सारी चीजें ना करनी पड़े, इससे बढ़िया अपने साथ एक पावर बैंक रखना। चलो, ये लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैरी करने के लिए। बहुत सारे बैकपैकर्स अपने साथ इसे कैरी नहीं करते हैं, पर आपने ये वीडियो देखी है इसलिए आपको ये कैरी करनी जरूरी पड़ेगी। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है फर्स्ट एड किट। हाँ भाई, तो फर्स्ट एड किट पक्का कैरी करना, क्योंकि यार हमें नहीं पता कब क्या हो जाए, बट हमें एटलीस्ट रेडी तो रहना चाहिए इनिशियल ट्रीटमेंट के लिए। तो इस वजह से अगर आपके पास फर्स्ट एड किट है, अगर आपको बुखार हो जाता है या फिर आपको वोमिटिंग हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप अपना फर्स्ट हैंड ट्रीटमेंट कर सकते हो। उसके बाद आप आसपास के हॉस्पिटल या क्लिनिक में जा सकते हो। चलो भाई, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार मैंने आपको बता तो दिया कि बैकपैकिंग करनी है, कैसे करनी है, पर कहाँ पे करनी है ना, क्योंकि बैकपैकिंग तो हम करना चाहते हैं, पर अब कहाँ से स्टार्ट करें, मनाली जाएं, गोवा जाएं या फिर कहाँ जाएं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है थोड़ा सा लंबा है। अभी देखो क्या है, कुछ बंदे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे
वो साउथ इंडिया से होंगे, कुछ बंदे वेस्टर्न इंडिया से होंगे, कुछ बंदे ईस्टर्न इंडिया से होंगे। तो गाइज पहले ही मैं बता देता हूँ जो ईस्टर्न इंडिया से कि भाई मुझे ईस्टर्न इंडिया के बारे में इतना कुछ पता नहीं है, क्योंकि ईस्टर्न इंडिया पे मैंने बैकपैकिंग नहीं करी है। बट हाँ, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप नॉर्दर्न इंडिया से हो तो सबसे पहले जो मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन है बैकपैकिंग के लिए, अगर आप बिगनर हो गाइज, वो है ऋषिकेश। अब ऋषिकेश में ऐसा नहीं है कि यार ऋषिकेश अब पहले जैसा रह गया है। ऋषिकेश में अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ चुका है, ऋषिकेश में बहुत सारे बंदे आ चुके हैं, लाइक अब रश बहुत ज़्यादा हो चुका है ऋषिकेश में। बट अभी भी जो उसकी ब्यूटी है वो ख़त्म नहीं हुई है। तो ऋषिकेश जाओ सबसे पहले, अगर आप नॉर्दर्न इंडिया में रहते हो, लाइक कि हिमाचल प्रदेश हो गया या फिर जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तो आपको ऋषिकेश जाना चाहिए। क्या क्योंकि वहाँ पर आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो, साथ साथ में वहाँ पे आप ढेर सारे दूसरे लोगों से भी मिल सकते हो, फॉरेनर से मिल सकते हो, इंडियन से मिल सकते हो, और उनके साथ बात कर सकते हो, अपने जो थॉट्स हैं वो एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। और तीसरा है कि गाइज वहाँ पे जो स्टे का ऑप्शन बहुत सस्ता है। क्या है कि मुझे ऋषिकेश जाने से पहले इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं था, हॉस्टल्स के बारे में। जब मैं ऋषिकेश गया तो मुझे हॉस्टल्स के बारे में पता चला, और मुझे वहाँ पे पता चला कि यार सबसे आसान होता है किसी भी दूसरे इंसान को मिलना हॉस्टल्स के थ्रू। बिकॉज क्या होता है, आप लोगों के पास डॉर्मेट्री होती है, तो मान लो ये डॉर्मेट्री आपकी है, वो डॉर्मेट्री उसकी है या फिर उनकी है, तो फिर आपको क्या होता है, बातचीत करने में आसानी हो जाती है। ऐसा लगता है कि आप लोग रूममेट हो, बहुत सारे रूममेट, और आप लोग बातचीत शुरू करते हो, फिर आप दोस्त बन जाते हो, और बस एक तो ऋषिकेश बेस्ट प्लेस है। अगर आप राजस्थान से हो बेसिकली, और अगर आप राजस्थान में ही ट्रैवल करना चाहते हो और बैकपैकिंग करने का बिल्कुल मूड है, तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा जैसलमेर। बट अभी जो टाइम चल रहा है वो, अगर राजस्थान में बारिश हो रही है तो जैसलमेर जाओ, अदरवाइज मत जाना, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है राजस्थान में। आप जोधपुर भी जा सकते हो बैकपैकिंग करने के लिए, और जयपुर भी, ठीक है। अब अगर आप साउदर्न इंडिया से हो, लाइक कि आप कर्नाटका से हो या फिर केरला, इस जगह से हो, तो आपको जाना चाहिए हम्पी। हाँ गाइज, हम्पी एक बेस्ट प्लेस है, बिकॉज हम्पी मैंने बैकपैकिंग करी है, और जो मेरा एक्सपीरियंस था वो अलग लेवल का था। हम्पी में जो स्टे हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव है, पर जो खाना है वो बहुत चीप है, खाने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो गाइज बस आपको थोड़ा स्टे का संभालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हॉस्टल्स वगैरह नहीं है, वहाँ पे आपको होम स्टेज मिलेंगे जिनका प्राइस 700 से 800 रुपये के आसपास होता है। ट्रांसपोर्ट और फूड वहाँ पे चीप है, और जो स्टे है वहाँ पे एक्सपेंसिव है। चलो गाइज, अभी हम आ चुके हैं इस वीडियो के एंड पर, और मैं बस आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि भाई कब तक आप लोग वही स्टडी सी बोरिंग सी लाइफ जीते रहोगे। बिकॉज अगर आप बाहर नहीं निकलोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि यार इस दुनिया में क्या है। तो जल्दी सी घर से बाहर निकलो, जो मैंने टिप्स दी है उनको फॉलो करो, और अगर कोई भी डाउट हो ना तो यार इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, और अगर इंस्टाग्राम पे भी नहीं पूछ रहा हो यार कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो, एंड गाइज कीप सपोर्टिंग, लविंग, एंड मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। बाय यार।